ओम शांति। 4 अप्रैल के बाबा के साकार मूल्य के महावाक्य हैं कि बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यानी कोई भी बीती हुई कमजोरी की बातें भी कोई सुनाए तो उसको सुनते हुए भी अनसुना कर देना है। यानी बीती हुई बातों को भी एक बड़े दिल को रख कर बातों को क्या करना है, संभाल लेना है। तो आज हम इसी बात पर गहराई से विचार सागर मंथन करेंगे कि रहम दिल बने तो कैसे बने। हम बीती हुई बातों को भी संभालें और किसी भी बात का कोई इफेक्ट ही न पड़े, यह कैसे हो सकता है, वही आज हम विचार सागर मंथन करेंगे। तो बड़े ध्यान से एकाग्र होकर सुनना है, ताकि आज जो आपका दिल छोटा होगा तो वह दिल कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। कान दो दिए हैं, आंखें भी दो दिए हैं, हाथ भी दो दिए हैं, लेकिन दिल जो है वह एक ही दिया है। अब उस दिल को हमें रहम दिल बनाना है। रहम दिल बनाने का अर्थ है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रेम भरा हो, करुणा भरी हो, तब वह दिल क्या बन जाएगा, रहम दिल बन जाएगा। तो प्रेम भरा हो तो अभी आपके दिलों में क्या प्रेम है, क्या आपके दिलों में करुणा भाव है, यह बात समझनी है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि वास्तव में आपके दिल में प्रेम वाला दिल है या नहीं है। क्या सबूत है जिससे पता चले कि आपका दिल संपूर्ण प्रेम वाला है। आप 10-20 आत्माओं से प्रेम करते हो, कुछ आत्माओं से नफरत करते हो। अगर संसार की 2 आत्माओं से भी नफरत करते हो, इसका अर्थ है कि आपका हृदय रहम दिल वाला नहीं है। यानी रहम दिल नहीं बना है तो फिर क्या होगा, आपको दुनिया की दूसरी लोगों की बातें जरूर पिंच हो जाएगी। तो आपको कैसे पता चले, है ना, क्योंकि आपको दिल बहुत बड़ा बनाए बिना आप लोगों की जो बातें आपको परेशान कर जाती है ना, कई समय तक मन में घूमती रहती है। यानी अभी भी आपकी जो मन की स्थिति है ना, वो आत्मिक नहीं हो पाई है। आत्मा का ज्ञान तो सुन रहे हो, आत्मा का ज्ञान समझ रहे हो, लेकिन आत्मा का जो दीपक जलना चाहिए ना, वो अभी तक जला नहीं है। लेकिन आज आपका आत्मा का दीपक जल जाएगा, और आत्मा का अगर दीपक जल गया ना, तो फिर आप रहम दिल स्वतः ही बन जाओगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, उसका सबूत क्या है, मतलब कहां तक आत्मा बनी हूं, यह सबूत क्या है। तो पहली बात तो यह है कि अगर तुम आत्मिक स्थिति में हो तो समझ लेना कि तुम्हें सारे संसार से प्रेम होने लगेगा। सारे संसार से तुम्हें इतना अनन्य प्रेम की फीलिंग होगी कि किसी भी आत्मा से तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ कमी है, इसमें कुछ कमजोरी है, इससे मैं प्यार न करूं, ये गरीब है, अमीर है ना। तो हर आत्मा से असीम जब तुम्हारे हृदय से प्रेम निकलने लग जाए तो आप समझ लेना कि आपका आत्मा रूपी दीपक जल चुका है ना। और दीपक जब जल जाता है तो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि थोड़ा सा अंधेरा ठीक किया, थोड़ा सा नहीं किया। वो तो जब प्रेम का दीपक जल गया तो उसके आसपास स्वतः ही उजाला हो जाता है। कोई दीपक बुझा हुआ भी हो तो उसके संग में आकर वह प्रेम का दीपक जलने लगता है। आप कहते हो भी मैं थोड़ी थोड़ी आत्मा समझा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा हूँ। दीपक जलने में कोई थोड़ा थोड़ा थोड़ी आगे बढ़ता है, या तो पूरा जल जाता है या पूरा बुझा हुआ रहता है। यानी क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, आप विचारों में ही उलझे हुए हो, विचारों से ही दीपक को जलाना चाह रहे हो, दूर से ही, है ना।
तो ऐसे तो अगर मैं बोलूं दूर दीपक है, माचिस की तीली भी है मेरे पास, घी सब उसमें डला हुआ है, और बोलूं यहाँ से बैठकर दीपक जल जा, दीपक ऐसा होता, दीपक वैसा होता, मतलब पूरी बातें ही बोलता जाओ, तो दीपक कैसे जलेगा? माचिस की तीली उसके पास लेके जानी पड़ेगी ना। तो वैसे ही जो आत्माएं खाली विचार करती है, आत्मा ऐसी है, भगवान ऐसा है, लेकिन समाज की इज्जत समझो, बंधन समझो, या फिर क्या मुझे मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये जो तर्क वितर्क करता है ना, उसका पूरा जीवन का समय ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जो तर्क वितर्क से परे हो जाता है, छलांग लगा देता है, एक तरह से संपूर्ण भाव आ जाता है भगवान के प्रति, संपूर्ण श्रद्धा भाव हो जाता है, तो वो ऐसी छलांग लगा देता है, मानो ऐसा लगता है कि मैं पूरा खत्म हो गया है, आत्मा का दीपक जल गया है, परमात्मा की प्रेम की लौ जल गई है, परमात्मा का प्रेम का प्रकाश मानो चारों तरफ फैल गया है। जब परमात्मा का प्रेम का प्रकाश जो है अंतर्मन में जल जाता है, जब दीपक तुम्हारी ज्योत जल जाती है, तो तुम्हारे आस पास रहने वाली आत्माएं और दूर में भी रहने वाली आत्माएं जो है ना, उनका भी बुझा हुआ दीपक जल जाता है, उनमें भी दया भाव, करुणा भाव, दुख का भाव खत्म हो जाता है, करुणा भाव आने लग जाता है। तो फिर क्यों अभी भी समय को व्यर्थ गवा रहे हो? समय तो बहुत कम है ना, अभी भी विचारों में क्यों उलझे हुए हो? छलांग क्यों नहीं लगा पा रहे हो? तो छलांग लगाने के लिए करे तो करे क्या? बहुत आसान विधि है कि छलांग लगाए तो लगाए कैसे, उतर जाए तो जाए कैसे। तो जाने के लिए दो रास्ते हैं। आत्मा का दीपक आपके अंदर जल जाए, है ना, आप चाहते हो ना कि आपको क्या हो जाए, आपका आत्मा का दीपक जल जाए, तो इसके लिए दो विधियां ध्यान में रखनी होती है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। लगभग आपका योग की जो प्रैक्टिस है, जाने के लिए शुरुआत जो है करीबन 2 से 3 घंटा का योग का अभ्यास चाहिए। योग का अभ्यास खाली आप बैठो, आत्मा के सत्य स्वरूप में जाने की कोशिश करो, लेकिन अगर आपने योग ही किया तो भी आपका दीपक कभी नहीं जल पाएगा, कभी नहीं जल पाएगा, गारंटी से लिख लो। योग के साथ एक दूसरी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप बहुत कम समय में उस आत्मरूपी ज्योति या दीपक का अनुभव करने लगोगे। यह घटना आपके किसी भी समय, कोई भी सेकंड, कोई भी पल में वह घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है। तो करना क्या है, एक तो 2 से 3 घंटा योग का अभ्यास करना है, लेकिन इसके साथ में जो दूसरा काम करना है वह बहुत ज्यादा जरूरी है। अंदर तो योग का अभ्यास करो, अंदर प्रेम का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, अंदर योग का अभ्यास करो और बाहर संसार की तरफ तुम्हें प्रेम देने का काम करना है। ज्ञान और प्रेम बहुत गहरा संबंध है। योग, ध्यान और प्रेम यानी आत्मा के जो 7 गुण हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप योग का अभ्यास करते हो, लेकिन दुनिया में बाहर आप प्रेम ही नहीं दे रहे हो, उसका आपका बैलेंस ही नहीं है, बस 4 घंटा योग कर रहे हो, दुनिया से ऐसे कटे फटे से रह रहे हो जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं, उनसे आपका संबंध ही नहीं है, तो आप कभी भी आत्मा का दीपक जल नहीं पाएगा। तो आज से क्या करना है, 2-3 घंटा योग करना है और परमात्मा का प्रेम यानी आत्मा का जो स्वतः जो गुण है प्रेम, वो लोगों को देने का काम चालू कर देना है। सबसे प्रेम देना है, सबको प्रेम देना है। अब यहाँ पर कई सारी आत्माएं गलती कर बैठती है। कौन सी गलती कर बैठती है? 2 घंटा योग तो कर रही है, और प्रेम जो देना है ना, वो कौन सा प्रेम दे रहे हैं वह भी हमको समझना होगा। अगर एक तो प्रेम होता है पहाड़ से उतरने वाला प्रेम यानी वासनाओं वाला प्रेम, अगर तुम वासनाओं वाला और कामनाओं वाला प्रेम दुनिया में देते हो तो आप जो है और गर्त में गिरते जाओगे। वासना वाला प्रेम हो गया, शरीर वाला प्रेम हो गया, पति पत्नी वाला जो प्रेम हो गया, वह प्रेम नहीं है, वह प्रेम देना नहीं हुआ ना।
वो तो कामनाओं वाला प्रेम हो गया। तो एक प्रेम होता है जो तुम्हें पहाड़ से नीचे की तरफ लेके जाएगा, एक प्रेम होता है जो तुम्हें ऊंचाई की तरफ लेके जाएगा, आत्मदीपक की तरफ लेके जाएगा। तो तुम्हारा प्रेम तुम्हें गहराई से चिंतन करना होगा, है शरीर का प्रेम नहीं, उसके गहराई में जाओ। और सच्चा जो प्रेम होता है वह कौन किसको दे सकता है? सच्चा प्रेम जो होता है ना, वो देने वाला होता है। यहाँ दुनिया में जो तुम प्रेम देख रहे हो उसमें प्रेम कम है और लड़ाइयाँ ज्यादा है। देखा होगा ना, जिसके अंदर दो का प्रेम है वो प्रेम कम करते हैं, लड़ाइयाँ ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो सिर्फ लेने की भावना है, विकारी भावना है, वासना की भावना है। जबकि सच्चा जो प्रेम होता है ना, वो तो निरंतर बढ़ता ही जाता है। अगर किसी पत्नी का पति किसी और औरत के साथ देख लिया जाए तो उसको बहुत बड़ा गुस्सा आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है। तो वह प्रेम नहीं है। जो प्रेम एक सेकंड में ईर्ष्या में बदल जाता है, दुनियावी जो प्रेम है, वासनाओं वाला जो प्रेम है, एक सेकंड में मारने और मारने पर उतर जाता है। मरने मारने पर क्यों उतर जाता है? क्योंकि वो एक सेकंड में दूसरी चीज में इसलिए बदल जाता है क्योंकि उनका जो प्रेम है ना, वह असली प्रेम है ही नहीं। इसलिए तुम्हें चेक करना होगा अंदर से, ये जो बाहर जो तुम नकली प्रेम बांट रहे हो ना, वो क्यों होता है ऐसा? इधर योग का बैलेंस नहीं है। क्या है? आपको पता है सच्चा प्रेम क्या है, लेकिन क्या नहीं है? योग का बैलेंस नहीं है। योग का बैलेंस नहीं है मतलब 2-3 घंटा योग नहीं कर रहे हो और बाहर प्रेम बांट रहे हो तो भी गलत है। और बाहर खाली क्या कर रहे हो? योग कर रहे हो और प्रेम नहीं बांट रहे हो तो भी आप आत्मा का दीपक नहीं जला सकते हो। तो प्रेम बांटने का मतलब यही हुआ कि आप सर्व आत्माओं के प्रति सच्चा प्रेम बांटो। अभी बीज आप क्या हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सच्चा प्रेम आप बांट रहे हो? तो जैसे कोई बीज डालते हैं ना, तो जब फल आता है तो पता चलता है कि इसने कौन सा बीज डाला था। ठीक है ना? अब आपको किसी से मोह हो रहा है, किसी से लगाव हो रहा है ना, इसके बिना रह नहीं पा रहे, आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, यानी आपने जो प्रेम का बीज डाला ना, वो प्रेम का बीज नहीं था, वह कामनाओं का बीज था। तो अब तुम्हें इससे ऊपर उठना है। कहते हैं ना कि स्वर्ग में गए तो उड़न खटोला लेकर के गए, है ना। वो उड़न खटोला कौन सा है? वो प्रेम का खटोला है कि आप जितना प्रेम करोगे, सच्चे प्रेम को जानोगे, तो आप उड़ते चलेगे, उड़ते हुए भागने लगोगे। तो आपको क्या करना है? प्रेम में उड़ते हुए जाना है, उड़ते जाओ, मस्ती में जाओ। तो वो प्रेम जो होगा ना, वह तुम्हें क्या करेगा? उड़ाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो अब करना क्या है तुम्हें? अब करना यह है कि सच्चे प्रेम को जानने के लिए 2 काम करते हैं। क्या काम करने हैं? असली प्रेम यानी एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक भाई था, उसके घर पे खाना खाने के लिए कई सारे मेहमान हो गए और मेहमानों के साथ वो भाई भी खाना खाने के लिए बैठ गया। लेकिन होता क्या है कि नमक जो है वो नहीं दिखा। तो पत्नी भी उधर उधर ही थी, खाना वगैरह लेकर आई हुई थी। तो उसने क्या सोचा कि मैं जो है वो नमक अंदर से लेकर के आ जाता हूँ। और जैसे ही वो उठा और किचन के अंदर गया तो चारों तरफ ढूंढा, सभी डिब्बे खोल लिए उसने, लेकिन उसको क्या नहीं मिला? उसको नमक नहीं मिला। फिर उसकी पत्नी आई और सामने ही तो नमक रखा है और आपको नमक भी नहीं दिखाई दे रहा है। सामने जिस डब्बे पे मिर्ची लिखा है उसमें ही तो नमक है। अब देखो, तो वैसा ही जीवन में हो रहा है, यानी ऊपर डिब्बा कुछ अलग है और अंदर कुछ अलग है, भीतर में बहुत कुछ अलग है।
जब आप सबके अंदर की गहराइयों में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल जो प्रेम है, जो सच्चा जो प्रेम है, आत्मा का जो प्रेम है, उसकी तरफ आप स्वतः ही बढ़ने लगोगे। अगर 2 से 3 घंटा अंदर योग का अभ्यास हो और बाहर सच्चे प्रेम को देने की कोशिश हो तो आपके जीवन में रहमदिल बनना बड़ा आसान हो जाएगा। अब बात ऐसी करते हैं कि मुझ आत्मा का निजी अनुभव क्या कहता है, प्रैक्टिकल अनुभव क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको अभ्यास बताता हूँ कि जैसे मुझ आत्मा के दिल में सबके प्रति प्रेम भाव, सबके प्रति करुणा भाव कैसे आया, ऐसा क्या अभ्यास किया मैंने जो मुझे अभी सर्व आत्माओं के प्रति बहुत आनंद आता है, प्रेम से मैं बातें करता हूँ, नफरत क्या होती है मानो मैं भूल गया हूँ। तो ऐसा क्या अभ्यास करना है आपको भी, वह मैं बताता हूँ। तो जैसे ही मैं आत्मा ज्ञान में आ गई तो भगवान से मेरी बात इस तरीके से होती थी कि मेरे दिल में वो पूरा प्रेम ही समा गया। तो कैसे बात करता था कि स्वयं भगवान जो ऊंचा भगवान है, तो लेकिन वो मेरे लिए दोस्त था, बहुत उसके साथ मेरे नॉर्मल संबंध जैसे होने चाहिए ना, वैसे ही संबंध रखना है आपको भी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा आपके और भगवान के बीच में, तो फिर आप उस गहराई में नहीं जा पाओगे। तो मैं भगवान से बड़े प्यार से बातें करता था, आनंद में बातें करता था, योग में भी बातें करता था। तो भगवान को कहता था कि यार मेरे दोस्त, यार तेरे पास तो कुछ है नहीं, बिंदु है और बिंदु को कैसे याद करूं, यार तेरे से प्रेम बहुत है यार दोस्त, तेरे बिना मन नहीं लगता, लेकिन है एकदम परम धाम का बिंदु। एक थोड़ा बहुत तो कुछ बड़ा होता ना तो थोड़ा मजा आता याद करने में, थोड़ी बातें करने में मजा आता। ऐसे में बाबा से बातें करता रहता था शुरुआत के कुछ समय में, और जो बातें दिल में आती थी वही बाबा से करता था कि बाबा अभी कैसे क्या करना है, क्या करना है। तो एक दिन भगवान ने बहुत बड़ा अनुभव करा दिया मुझे। भगवान ने कहा कि देख मेरे जो हाथ, तुझे बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन का काम करना है। तो भगवान ने कहा तू बड़ा है मैं छोटा हूँ, ऐसा बिल्कुल जैसे कि स्वप्न अवस्था आई हो मुझे, अचानक मैं जग गया हूँ। तो उस दिन करीबन आधा घंटे का समय बड़ा खतरनाक था मेरे परमात्मा के साथ। भगवान ने कहा चल मैं तो रहा बिंदु, तू है ना बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, ठीक है। भगवान ने ऐसी बातें अनुभव कराई। भगवान ने कहा कि मेरे हाथ नहीं है तो मैं तेरे हाथों को इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस विश्व परिवर्तन के कार्य में। क्या है ना कि मेरा मुख नहीं है, मुझे तेरा मुख चाहिए जिससे सारे विश्व के अंदर यह पवित्रता की, या मुक्ति और जीवन मुक्ति की वाणी सारे संसार में मुझे भेजनी है। क्या है, मेरे पाव नहीं है और तेरे तो पाव है ना, तो मैं तेरे पाव का सहारा लेना चाहता हूँ। तेरे पाव से ही हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में, हर जगह पर परमात्मा का परचम फैल जाए ताकि सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे चेंज करने वाला पल था। उसी पल से एहसास हो गया, एक अंदर से रोंगटे खड़े हो गए मेरे अंदर, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि बाबा कितना रहमदिल है, कितना प्यार से बातें करता है। बाबा को कहा इतना बड़ा होकर के वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है। मैंने बाबा को बोला ये हाथ जो है ना से तुम्हारे काम के लिए होंगे, तुम्हारे लिए तुम जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो। ये गला, ये मुख तुम्हारे मुख नहीं है, भगवान के मुख नहीं है ना, तो भगवान हे मीठे बाबा ये मुख तेरे लिए है, तू चाहे वैसा इस्तेमाल कर देना। शरीर का एक एक अंग तुम्हारे लिए है, एक एक चीज का हर पल, हर चीज, हर खून का एक एक कतरा तुम्हारे लिए है। इस समय भगवान ने मुझे कुछ मांगा है। क्या मांगा है कि मेरे पास हाथ नहीं, तेरे दोनों हाथ दे दे। मेरे पास मुख नहीं, तेरा मुझे मुख दे दे। मेरे पास पाँव नहीं, तेरा मुझे पाँव दे दे। बाकी सारे काम मैं कर दूंगा। कितना चतुर सुजान है,
कितना प्यारा है। उसी पल से मुझे एहसास हो गया कि सबको बता दिया, लौकिक हो या अलौकिक हो, कि भाई ये शरीर अब भगवान के लिए है, उसके अलावा मैं आत्मा किसी की हो न सकूं, क्योंकि मुझ आत्मा के पास जो था वो तो अब ईश्वर ने ले लिया है। ईश्वर की मदद में इस शरीर को समर्पित कर दिया है। अब ये मुख से भगवान के बोल बोलेगा, यह हाथ हमेशा भगवान के कार्य में मदद के लिए उठेंगे, यह पाँव ईश्वर के कार्य के लिए ही प्लानिंग बनाएंगे कि भगवान के कार्य में क्या क्या करना है। तो जब एक्चुअल में दिल की बात बताऊं, आप लोग कहते हो कि भाई जी मुरली मंथन बहुत बढ़िया करते हैं, कई बार मैसेज आता है, तो मैं भगवान से बातें करता हूं कि लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दिल के अजीज दोस्त, आप इस मुख का सहारा लेकर के आप बोल रहे हो। क्योंकि मुझे तो अंदर से पता है ना कि मुझे बोलना ही नहीं आता था। मैं 12th फेल आत्मा, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, मेरी कोई बातें नहीं सुनता था। लेकिन जिस पल से बाबा ने मुख ले लिया, ये बाबा को मुख दे दिया, हाथ दे दिया, बाबा ने खुद बोला मुझे तेरे मुख की जरूरत है, उस पल से न जाने बाबा कैसी वाणी, कैसी बातें निकलवाता है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता है। तो मैं खुद ऐसा लगता है कि मैं सुन रहा हूं। वापिस रिकॉर्डिंग होती तो फिर से सुनना पड़ता है। तो बाबा ये मुख से भी बाबा बुलवा रहा है, तो बड़े फिर प्यार से बातें होती है भगवान से कि देखो ये आत्मा क्या सोचती है कि कौन बोल रहा है, उनको पता ही नहीं है बुलवाने वाला बाबा है। आप ही तो बोल रहे हो, आप ही तो इस मुख का सहारा लेकर के इतना सारा अच्छा काम करवा रहे हो, मुझे निमित्त बना के। फिर आनंद आता है, काम तुम कर रहे हो, नाम हमारा हो रहा है। ऐसे करके गहरी बातें बाबा के साथ प्रेम भरी बातें होती है अंदर के अंदर। तो वो जो प्रेम है ना, जब आपका छलांग लग जाएगी, यही छलांग है। छलांग का अर्थ है कूद जाओ वहां से, उस आत्मा की दीपक में, परमात्मा प्रेम में कूद जाओ। कहते हैं ना कि परवाना है ना, वो क्षमा पे फीदा हो गया। क्योंकि अगर वो क्षमा पे फीदा न होना तो पता है वहां पे मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस मृत्यु में ही जीवन है। बाहर तो अंधेरे में भटकता हुआ बहुत परेशान हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि उस ज्योति के अंदर मानो प्रेम में समा गए हो, प्रेम की समाधि बन जाती है। जब आपके अंदर से चारों तरफ प्रेम निकले, सबके तरफ प्रेम निकलेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रेम का दीपक जल चुका है। सबके प्रति अनन्य जो है वो आपको क्या अनुभव होगा? सबके प्रति तुम्हें अनन्य प्रेम का अनुभव होगा। वह प्रेम की लो ऐसी जलेगी कि सभी को जला देगी। तो आप भी बस ये समझ लीजिए कि भगवान तुम्हारे दोनों हाथों का यूज करना चाहता है, भगवान तुम्हारे मुख का यूज करना चाहता है। इतना ऊंचे ऊंचे भगवान इस संगम युग में यही तुमसे मांगता है। तो क्या आप लोग रेडी हो? कहीं इस मुख से परचिंतन तो नहीं करना चाहते ना? तो फिर तो वो मुख दे नहीं पाओगे, भगवान लेगा भी नहीं। वो हाथ जो दूसरे को परेशान करने में उठ रहे हैं, वो हिंसा में उठ रहे हैं, उन हाथों को भी वह नहीं लेगा। जो हृदय तुम्हारा एक का है ना, परमात्मा को दिया हुआ हो, उसमें पूरा समर्पित कर दो कि हे परमात्मा, तैयार हूं, मेरे हाथ तैयार है, मेरे मुख तैयार है, आप इसका इस्तेमाल करो। और भगवान की जो 1000 पूजाएं कहते हैं ना, तो वास्तव में इस समय भगवान को सेवा के लिए तुम्हारे हाथों की, तुम्हारे मुख की सेवा की बहुत जरूरत है। और जब किसी को ज्ञान समझ में आ जाए, जब किसी को शांति मिल जाए, जब किसी को प्रेम मिल जाए, तो यह कभी मत समझना कि आपने किया है। नहीं, भगवान ने मुख से सहारा ले करके वो प्रेम वाली बातें ऐसी बोली है कि उसका अंतर मन प्रेम में समा गया है। तो करण करावनहार कौन हुआ? करण करावनहार हुआ स्वयं परम पिता परमात्मा। तो अब आपको क्या करना है? सारे संसार को भी सच्चा प्रेम दो और अंदर से अभ्यास चालू कर दो आत्मिक स्थिति का, योग का। तो आपका रहम दिल बनना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी रहम दिल के साथ में बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बीती बातों को बिंदु लगा लो, है ना? तो वो कैसे लगाएंगे? तो वह भी बहुत आसान तरीका है। जब आप क्या और क्यों प्रश्न उठाते हो ना, तो बीती बातों में बिंदु नहीं लगता है। जैसे उदाहरण के लिए
एक हस्बैंड वाइफ थे, सेकंड फ्लोर पे वो रह रहे थे। संडे का टाइम था, छुट्टी थी, ठीक है। उनका बच्चा बालकोनी में खेल रहा था। अचानक क्या होता है कि वो खेलता खेलता नीचे गिर जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा चोटें आ जाती है। हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ उसके पति पे बहुत चिल्लाती है, कम से कम आज रविवार था तो तुम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हो। मैं किचन में काम कर रही थी, तुम्हें एक ही दिन मिलता तो एक दिन तो मेरे काम में हाथ बढ़ाओ। और जब भी उसकी सासू ससुर जितने भी थे उसको वही स्टोरी सुना रही थी कि हस्बैंड की गलती है, पति की गलती है, उनको ध्यान रखना चाहिए था। तो यह जो कहानी है वो किसने बनाई? उसकी पत्नी ने, ठीक है। घटना तो हो गई, गिर गया बच्चा। उधर पति कौन सी स्टोरी बना रहा है, अरे मैं पैसा तो इन्हीं के लिए तो कमा रहा हूँ, घर की किस्तें भरनी, ये करना है, तो मैं लैपटॉप पे संडे को भी काम कर रहा था। तो जिम्मेदारी घर की तो उसके ऊपर है ना, वो ध्यान रखे, मैं कोई फ्री तो नहीं बैठा था। वो सबसे यही बात बोल रहा है और वो लोग उसको बहुत अच्छे लग रहे हैं जो उसकी स्टोरी में हाँ मिलाते हैं। तो पति ने जो कहानी लिखी उसका राइटर कौन है? स्वयं पति है। यानी वो कहानी कैसे बताएगा? अपने हिसाब से बताएगा जिसमें लोगों की हाँ मिले। और पत्नी ने जो कहानी लिखी है वो कैसे बताएगी कि जैसे सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाए। तो वास्तव में जो है वो गलती किसकी है? तो गलती किसकी, उसके ऊपर नहीं जाओगे तो बीती बातों में बिंदु लगेगा। ये तो माध्यम बना, उस बच्चे का हिसाब किताब था, गिरना तय था और उसको लगना भी तय था। तो यह एक माध्यम बना है, ये घटना एक माध्यम बनी किसकी वजह से। तो हम ऐसे विस्तार में चले जाते हैं। जब हम क्या क्यों लगाते हैं तो कहानी बनाने में तो हम सब माहिर ही है। तो सबको किसी को भी बताओ तो हर एक अपनी कहानी लेकर के बैठा है। किसी को बोलेंगे तू असफल क्यों हुआ तो बोलेगा मेरे को दादाजी ने सहयोग नहीं दिया, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिली, ये नहीं हुआ। कहानी चालू है, वो कहानी उसी के हिसाब से है। तो तुम योग क्यों नहीं कर पाते, अमृत वेला क्यों नहीं कर पाते, वो बोलेंगे कि इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि बहुत घर में काम होता। तो कहानियां बहुत है, लेकिन लास्ट में कहानियां नहीं चलेगी। भगवान जब स्वर्ग का गेट खोलेगा सुखधाम के लिए और पहली आत्मा जब जाएगी वो बोलेगी कि तो पूछेंगे तूने अमृत वेला किया है, अमृत वेला कभी मिस हुआ है? उसने बोला था कि नहीं मिस हुआ। चलो सत्यु के फर्स्ट नंबर में आ जा। दूसरे को पूछा अमृत वेला मिस हुआ है? दूसरा आत्मा नहीं, बोले एक बार मिस हुआ है, बस एक बार मिस हुआ है। तो क्या बोलेंगे? चलो आजा सत्यु के एंडिंग में आजा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी ने बोला कि 3 से 4 बार, 4 से 5 बार मेरा मिस हुआ है, तो बोले चलो आ जाओ, त्रेता युग में एंट्री है तुम्हारी, करके गेट खोल देगा द्वारपाल। लेकिन किसी ने बोला कि मेरा तो अमृत वेला जो है करीबन 20-25 बार मिस हुआ है, तो वो बोलेगा कि तुम्हें स्वर्ग का इधर आने के लिए नहीं है, तुम्हें तो पागल खाने जाने की जरूरत है। क्योंकि वो पागल खाने तो जाना अच्छी बात है ना, जो एक ही गलती को बार बार करता है ना उसको पागल खाने में ही जाना अच्छा है। तो पागल खाना है द्वापर युग और कलयुग में, यानी वो आत्मा वापिस इसी पागल खाने में ही आने वाली है। जब भगवान इतनी अच्छी समझ दे रहा है, वही गलतियां तुम बार बार रिपीट कर रहे हो। एक बार नहीं किया तो भी तुम परमात्मा माफ करेगा, 2 बार नहीं किया तो माफ करेगा, 5 बार नहीं किया तो माफ कर देगा। लेकिन वही गलती आप 10 बार 20 बार 25 बार कर रहे हो तो वहां पे गेट नहीं खुलेगा आपके लिए। आप आश्चर्य होंगे कि वो सारी आत्माएं सतयुग में जा रही हैं जिनको तुमने सोचा ही नहीं था। वो बुद्धि माता है जो जा रही है, तुम बड़े ज्ञानी अपने आप को समझ रहे हो, तुम पीछे खड़े होंगे क्योंकि वहां पर तो पारदर्शिता चलेगी। तो आज भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।